जो तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी जैसे भक्त जिन्हें कहा जाता है, सूरदास कौन है? बोले भक्तों के जहाज हैं। बोले सूरदास जी जहाज हैं, जिस जहाज में बैठ करके ना जाने कितने असंख्य भक्तों ने भगवत प्राप्ति कर ली। वो सूरदास कह रहे हैं कौन कुटिल खल कामी मौसम। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि ठाकुर जी को एकांत में बैठ करके यदि व्यक्ति अपने अवगुण बतावे तो ठाकुर जी धीरे धीरे उस अवगुण को नष्ट करते। हमारे बिहारी जी को देखो, राधा रमन राधा वल्लभ जी को देखो। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी वंशी ही क्यों धारण करते हैं अपने अधर पर? ठाकुर जी ने इतने सारे वाद्यों में केवल वंशी को ही क्यों चुना? क्योंकि बाकी के जितने भी वाद्य हैं ना, पोले सब होते हैं अंदर से, पर सब अपने पोलेपन को छुपा के रखते हैं। वंशी एकमात्र ऐसी है, वो जैसी है ठाकुर जी को प्रस्तुत कर देती है स्वयं को। ढोलक है और भीतर से तो खाली पड़ी है, लेकिन दोनों तरफ से खुद को ढक रखा है। तबला है, भीतर से खाली है पर दोनों तरफ से ढक रखा है। सितार है, वो सितार का तंबूरा होता है पीछे, वो कद्दू के फल से बनता है शायद। पोला होता है अंदर से लेकिन छुपा रखा है। हारमोनियम बाजा है, भीतर इसमें खूब खालीपन होता है पर छुपा के रखता है। सारे वाद्य अपने आप को छुपा करके रखते हैं। एकमात्र वंशी ऐसी है जो अपने समस्त खालीपन को ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत कर देती है। मतलब अपने दोष को छुपाती नहीं है ठाकुर जी, इसलिए ठाकुर जी उसको अधर पर धारण करते हैं। दो कारण, अवगुण ठाकुर जी के सन्मुख कह दो तो अवगुण सद्गुण हो जाएगा, और अवगुण यदि ठाकुर जी को बता दिए गए तो ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं भैया या में कोई लाग लपेट ना है, जे ने को वो अपने आप पे छुपावे ना है, जैसो है वैसो आगो मेरे सामने। भागवत में कथा आती, कुब्जा 3 जगह से कमर टेढ़ी उसकी। जब ठाकुर जी के सन्मुख से निकली, उसने अपने उस अंतरंग दीन स्वरूप को ठाकुर जी से छुपाया नहीं। भगवान उससे बात करने लगे तो कुब्जा बोली, आप मुझसे चर्चा मत कीजिए। क्यों? आप त्रिभुवन सुंदर हैं और मैं अत्यंत कुरूपणी। मुझसे चर्चा करते हुए कोई आपको देख लेगा तो आपके ऊपर प्रश्न उठाएगा। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इसने अपने दोष को किंचित भी छुपाया नहीं तो लोग पता कैसे होते हैं, उनके अंदर एक दोष आ जाता है, उस दोष को छुपाने के लिए 5 झूठ और बोलते हैं। लेकिन कुब्जा ने किसी भी प्रकार से ठाकुर जी के आगे अपने आप को छुपाया नहीं। मैं ऐसी ही हूं नाथ, पर आप मेरे समीप मत आओ। भगवान बोले, जो अपना दोष स्वीकार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है, इधर आओ। और भगवान ने कुब्जा की थोड़ी पकड़ी, अपनो पाम धरोवा के ऊपर और नेक झटका लगाया। महाराज परम सुंदरी हो गई कुब्जा, स्वस्थ कर दिया ठाकुर जी ने। हम कैसे हैं पता है? बाहर तो सारे गलत क्रियाएं करके आते हैं, लोगों के प्रति दुर्भाव रख के आते हैं, पत्नी पर क्रोध करके आते हैं, बच्चों को भला बुरा सुना के आते हैं, और मंदिर में आकर के चंदन फोटा लगा करके ऐसे बन जाते हैं बिल्कुल हाँ, इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है महाराज। परम दीन, परम सरल, परम विरक्त ठाकुर जी को ऐसे लोग बिल्कुल प्रिय नहीं। इसलिए भैया अपने दोषों को ठाकुर जी से कहो, अपने दोष ठाकुर जी से कहो। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कई चित की बातें
श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी गोवर्धन के रहिए। अपने मन की सारी बातें ठाकुर जी से कहो। एक लीला चरित्र मुझे याद आया तो मन में भाव आया, सुनाऊं। हमारे ब्रज वृंदावन में एक श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम वैष्णव भक्त हुए, उनका नाम था छबील दास जी। क्या नाम था? छबील दास। इनका नाम था छबील दास तांबुली।